हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी समांतर श्रेणियां। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें। और बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चंस कर रहे थे बस उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे, इसीलिए आप एक क्वेश्चन लिखेंगे जिसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। फाइंड the sum of the odd numbers between 0 and 50। क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों। आपसे बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15, यानी भाई 0 और 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं आती हैं उन सभी का योग आपको बताना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व करेंगे सब बच्चे। तो बच्चे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आप ऑड नंबर्स लिखेंगे, है ना। ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो लिखिए द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स होंगी, विषम संख्याएं होंगी, वो क्या होंगी? 1, 3, 5, 7। जो 2 से डिविजिबल नहीं होती वो सब ऑड नंबर्स होती हैं। और 50 के बीच की, 0 से बड़े 50 से छोटी, 50 तो वैसे भी इवन नंबर है, तो 50 से जस्ट छोटा ऑड नंबर होगा 49। तो ये यहाँ पे लास्ट ऑड नंबर होगा और फर्स्ट ऑड नंबर होगा 1। तो यहां से क्या पता लगता है कि ये एक एपी है। दिस फॉर्म्स एन एपी। इससे एक एपी बन जाता है वेयर a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एंड l या फिर an इज इक्वल टू 45। तो ये जो एपी बना है इससे हमें इन तीन टर्म्स का पता लग जाता है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एसएन, सम निकालना है ना बच्चों। तो सम निकालने के लिए लास्ट टर्म वो पता है हमें, फर्स्ट टर्म का पता होना चाहिए, और एक चीज और एन का पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स। तो 0 और 50 के बीच में टोटल कितने ऑड नंबर्स हैं ये हमें पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे? किसी एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हम इस फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं कि L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, या फिर L की जगह AN भी लिख सकते हैं आप। तो बस इसका यूज कीजिए। L है आपका 49, A 1 है, N माइनस 1 और D आपका 2 है। आ जाएगा इससे? बिल्कुल आ जाना चाहिए बच्चों। 49 माइनस 1 इज इक्वल टू N माइनस 1। 49 में से 1 गया तो कितना बच गया? 2 को भी मैं यहीं लेके आ जाऊं, है ना। 2 को भी इधर ही ले आते हैं। 49 माइनस 1 कितना हो गया? 48। 48 बाय 2 इज इक्वल टू N माइनस 1। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया? 24, है ना। तो मुझे बताइए n कितना आया है यहाँ पे? 24 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू 25। n आपके पास 25 आ गया है। आ गया n 25 आ गया। बाकी टर्म्स ये दी हैं, तो मुझे Sn का फॉर्मूला पता है, n बाय 2 इंटू ए प्लस एल। बस S25 n की वैल्यू 25 है, 25/2 इंटू ए कितना है? 1 है, एल है 49। सॉल्व कर देंगे। 25/2 इंटू 49 प्लस 1 50 हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट करके ये आपका 25 आ जाएगा।
और इस 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 S25 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नोट डाउन कर लेंगे बच्चों, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। तो ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया है। तो बच्चों एक क्वेश्चन और देखिए, अगला सवाल आपके सामने है। अ कॉन्ट्रैक्ट on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ आपका क्वेश्चन है बच्चों, प्रैक्टिकली जो आपको यूज बताता है एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपनी आप प्रैक्टिकली कहाँ लगा सकते हैं, ये है। तो बच्चों आपको ये बोला गया है कि भाई ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोला गया है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में अगर काम स्पेसिफाइड डेट से लेट होता है, मान लीजिए आपने किसी ठेकेदार को ठेका दे दिया घर बनाने का, एक कमरा बनाने का, ठीक है। तो उसने बोला 30 दिन के अंदर मैं कमरा बना के आपको कंप्लीट करके दे दूंगा, ठीक है, बात हो गई। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, उसमें लिखवा दिया कि अगर 30 दिन से एक भी दिन डिले होता है, ठीक है, एक भी दिन लेट होता है, तो आपको पहले दिन की जो पेनल्टी पड़ेगी वो है 200 रुपए। लेकिन अगर 2 दिन लेट कर दिया कॉन्ट्रैक्टर ने तो फिर 250 पड़ेगी। डेली की 200 ही नहीं, हर दिन 50 रुपए से वो पेनल्टी बढ़ती जाएगी, समझ गए। तो ये क्या है, फायदा है कॉन्ट्रैक्ट करने का कि भाई आपका काम टाइम से हो जाएगा, गिवन टाइम से आपका काम पूरा हो जाए, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट इस टाइप के करवाए जाते हैं। तो आपको पता तो होना चाहिए कि भाई आपको कितने पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर कॉन्ट्रैक्टर ने 30 दिन से काम डिले कर दिया, मतलब 1 महीने की जगह 2 महीने लगा दिए उसने, तो उससे कितने पैसे आपको वापस लेने हैं, ये इस क्वेश्चन के थ्रू आप पता लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ गए ना बच्चों, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या बोला गया है इसमें, भाई जब पहले दिन डिले होता है तो 200 रुपए लगते हैं, दूसरे दिन डिले होगा तो 250, तीसरे दिन 300 और सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि ये एपी बन रही है? बिल्कुल बन रही है, क्योंकि हर दिन 50 रुपए से बढ़ रहा है अमाउंट, कितने रुपए से? 50 रुपए से। अब देखिए इसका जो कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर है, यानी डी है वो 50 है। फर्स्ट टर्म भी पता है हमें, ए जिसको बोलते हैं वो 200 है ना। आपको क्या निकालना है? टोटल मनी निकालना है। तो सोचिए क्या निकालना पड़ेगा। टोटल मनी निकालने के लिए आपके पास पहले तो ये बताइए मुझे कितने फॉर्मूले आपको आते हैं। एक तो एनवा पद निकालने के लिए, nth टर्म जिसको एन बोलते हैं, एक सम ऑफ एन टर्म्स। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो देखिए अगर हम एन लगाते हैं तो उससे क्या पता लगेगा आपको कि 30वें दिन ठेकेदार ने कितने की पेनल्टी दी उस पर्टिकुलर 30वें दिन। लेकिन अगर एसएन निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो पूरे महीने जो उसने काम डिले किया है, सारी पेनल्टीज को जोड़ के टोटल पेनल्टी कितनी दी उसने, समझ गए। तो एसएन आपको निकालना है, सम निकालना है, इसका योग निकालेंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, दिखने में ये बड़ा है, लेकिन जब सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत छोटा और कम समय में आपका सॉल्व हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए और जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। अब साथ में सॉल्व कर लेते हैं ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक चीज तो हमें पता लग गई कि जो ये पेनल्टीज हैं ये एक एपी फॉर्म करती है ना। तो लिख लेंगे हेयर
penalties from an AP। ठीक है, पेनल्टीज AP बनाती हैं जहां पे, और इस AP में आपकी जो फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है, वो 200 रुपए है। सर्वांतर यानी D कितना है, 50। प्रथम पद 200 और D 50 है। ये चीज हमें पता लग गई है कि भाई इस AP से आपको क्या निकालना है, सोचो। आपको निकालना है इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, तो टोटल मनी, ठीक है, कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे टोटल मनी टू बी पेड इफ कॉन्ट्रैक्टर डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। हिंदी में भी लिख लेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर को जो पेनल्टी देनी है, ठीक है, पेनल्टी देनी है, वो जुर्माना देना है अगर उसने 30 दिनों से काम लेट किया है, देर किया है, तो वो S30 होगा। S30 क्या हुआ, अब 30 दिनों की पेनल्टी का सम, योग, है ना, वो S30 हो गया। इतना समझ में आया। अब इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। आगे क्या करेंगे आप, देखिए 30 दिन से आपने क्या किया कि पेनल्टी ठेकेदार ने देनी है 30 दिन की, तो SN का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू T, ये होता है। तो N तो आपको पता है 30 है, 30/2 इंटू 2A कितना है 200 प्लस N कितना है 30 माइनस 1 और D कितना है 50। वैल्यूज जो हमें पता है वो मैंने सारी रख दी हैं। उसके बाद सॉल्व करना है सिर्फ, और कुछ नहीं। कैलकुलेटिव पार्ट बचा है अब इसका, 2 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 15 आ जाएगा। उसके बाद है 2 इंटू 200, सीधा 400 लिख रहा हूं बच्चों में इसको, प्लस 30 में से एक गया 29 इंटू 50। इसको भी आप आगे सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा ये, 15 इंटू 400 प्लस 29 को 50 से गुना कीजिए, तो ये 1 जीरो तो एज इट इज आएगा, ठीक है, 1 जीरो तो एज इट इज आएगा। और अगर आप सिंपली इसको देखें तो 30 को 50 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 1500 आता है ना। 1500 में से अगर आप कितना माइनस कर देंगे, 50 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1450, ये आ जाएगा, है ना। तो ये आप अपनी ट्रिक्स लगा सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 9 इंटू 4 या 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 45 होता है, 4 हासिल, 5 दूनी 10 और 4 14, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना आप शॉर्टकट का यूज करेंगे या फिर जितना आप डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन उतना ही जल्दी होगा आपका, ये चीज समझनी है। अब क्या करेंगे आप, 15 इंटू, इसको ऐड कर दीजिए, ये 1850 आ जाएगा। दोनों को गुना करेंगे, जीरो एज इट इज, 15 इंटू 5 75, 7 हासिल आ गया आपका, साइड में लिख लीजिए। फिर 15 इंटू 8 120 प्लस 7 127, तो 12 यहाँ पे हासिल आ गया, 15 एकम 15 और 12 27 आ गया। तो S30 आया है 27,750 आया है। तो यहां पे आप लिख देंगे therefore the contractor has to pay a penalty of rupees
नीचे लिख देता हूं मैं 27,750। नोट डाउन कर लेंगे, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सबने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अगला सवाल करेंगे अब। A sum of rupees 700 is used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of the prizes. स्कूल के छात्रों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि का उपयोग किया जाना है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने पिछले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो बोला क्या गया है भाई, कंपटीशन आपके स्कूल में भी होते होंगे, बहुत सारे कंपटीशन, जैसे ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो गया या कोई भी आपका रेस हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें टोटल जो अमाउंट है 700 रुपए, ठीक है, कुल पैसे हैं 700 रुपए हैं टोटल, और उसी में से आपको प्राइज बांटना है। ठीक है, प्राइज बांटना है तो आपको क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। ठीक है, तो कितने प्राइज बांटने हैं, 7 प्राइज, मतलब 700 रुपए में से 7 बच्चों को इनाम देने हैं। ठीक है, तो 7 स्टूडेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह 7 स्टूडेंट हो गए। अब 700 रुपए है तो ऐसा नहीं करना कि सबको 100 रुपए बांट दिए, नहीं तो फिर जो फर्स्ट आए और जो 7th आया उसका प्राइस सेम हो जाएगा, है ना, फायदा क्या हुआ कंपटीशन का। इसीलिए ऐसा होगा कि जो फर्स्ट आएगा उसको सबसे ज्यादा प्राइज मिलेगा, सबसे ज्यादा रुपए मिलने चाहिए। फिर जो सेकंड आएगा उसको फर्स्ट वाले से 20 रुपए कम मिले, जो थर्ड आएगा उसको सेकंड वाले से 20 रुपए कम मिले, जो फोर्थ आएगा उसको थर्ड वाले से 20 रुपए कम मिले, और इस तरह करते करते आप 7 तक पहुंच जाएंगे। तो फर्स्ट और 7th में अमाउंट का डिफरेंस होगा, अंतर होगा। बस ये आपको बताना है, नोट डाउन कीजिए, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए साथ में इसको करते हैं अब सॉल्व। तो सबसे पहले लिखेंगे आप लेट द फर्स्ट कैश प्राइस x रुपए मान लिया हमने, जो पहला नगद पुरस्कार मिला है उसको माना हमने x रुपए। ठीक है, देन द सेकंड कैश प्राइस, दूसरा नगद पुरस्कार जो मिलेगा वो कितना मानना पड़ेगा, उसकी कंडीशन दी है कि 20 रुपए कम होना चाहिए पहले वाले से। तो जो दूसरे स्थान पे स्टूडेंट आएगा उसका पहले वाले से 20 रुपए कम रख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। एंड जो थर्ड कैश प्राइस होगा, द थर्ड कैश प्राइस, वो इस दूसरे प्राइस से 20 रुपए कम होना चाहिए, यानी x माइनस 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि भाई पहला हो गया x, दूसरा हो गया x माइनस 20, तीसरा हो गया x माइनस 40, चौथा x माइनस 60 एंड सो ऑन। दिस फॉर्म्स एन AP। यहाँ पे a जो है वो x हो गया, d है वो हो गया माइनस 20। आप माइनस करेंगे x माइनस 20 माइनस x, प्लस और माइनस x कट जाएंगे, माइनस 20 d आ जाएगा। एक चीज और पता है हमें, S7 सातों पदों का योग, यानी 7 कैश प्राइजेस का जो सम है वो 700 होना चाहिए, ये चीज पता है। तो आप क्या निकालेंगे, हमें निकालना है x की वैल्यू, x की वैल्यू यानी जो प्रथम पद है, तो a हो गया। तो कैसे निकालेंगे, 2x और प्लस 7 माइनस 1 6, 6 इंटू माइनस 20,
अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 200 आ जाएगा इधर, 2x माइनस 6 इंटू -20, तो ये आ गया -120, है कि नहीं। -120 को लेफ्ट साइड ले जाइए तो कितना आ जाएगा, 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2x। 200 प्लस 120 कितना आ गया, 320 इज इक्वल टू 2x, या फिर आप एक काम करिए x और 2 को भी इधर ही लेके आ जाइए, ये 160 आ गया। तो x इज इक्वल टू 160, x 160 आ गया। तो अब आपके पास सातों के जो कैश प्राइस हैं वो आ गए। Therefore 7 cash prices are 160 है पहला, दूसरा है 140, तीसरा है 120, फिर इसके बाद है 110, फिर 100, फिर 20-20 का डिफरेंस होना चाहिए ना, तो 120 के बाद 100 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 40 आएगा, है ना। 7 हो गए। तो ये सातों पुरस्कार होंगे। जो पहले स्थान पे आएगा उसको 160 रुपए दिए जाएंगे, जबकि जो अंतिम स्थान पे आएगा उसको सिर्फ 40 रुपए दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूं अच्छे से आप उनको नोट डाउन कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। इनको प्रैक्टिस करना है घर पे। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।